हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम कंटिन्यू करेंगे भाई, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, तो पहले के 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार ही डिस्कस करते हैं, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी ही चल रहा है। तो कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, एन, के एंड वी। और फिर कह रहे ड्यू टू स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स दे वर अनएबल टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनर्स में आपस में अच्छी बनती नहीं है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप मतलब इनकी बनती नहीं है, तो इस वजह से बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है और अब वो बिजनेस बंद करने वाले। तो कह रहे हैं एज ए रिजल्ट फर्म हैज़ बीन इन लॉसेज फॉर द लास्ट 3 years, द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। तो फर्म बंद कर रहे हैं। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर सीधा इसका जर्नल करेंगे। तो कह रहा है शिव अ क्रेडिटर टू होम 6,000 वर ड्यू। तो एक क्रेडिटर है, उसको 6,000 रुपये देने थे। एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, तो 4,000 का ऑफिस इक्विपमेंट ले गया। ठीक है, 4,000 का इक्विपमेंट ले गया। एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम। तो बैलेंस कितना है, 6,000 चुकाने हैं, 4,000 का वो ऑफिस इक्विपमेंट ले गया, तो बैलेंस कितने, 2,000 रुपये हमने उसको कैश दिए। ठीक है, तो अब आप एक बात सुन लो, जब भी एक लाइबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ करेंगे ना, तो उसकी एंट्री आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर 4,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रिमेनिंग 2,000 के जो अमाउंट था वो हमने कैश की फॉर्म में पे किए, तो सिर्फ इसकी ही जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हमारे को और पॉइंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट देखो, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स विच आर ऑफ 1 लाख। तो हम पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन अ क्रेडिटर। तो हमने एक एसेट से एक लाइबिलिटी चुका दी, तो इसकी तो एंट्री नहीं करेंगे। एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ करने की तो आपको जर्नल करनी नहीं है, इसकी तो नो एंट्री है। ठीक है, फिर कह रहा है एट 10% अबव द बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी है लाइन। तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि मोहन को ना, हमारे को पता है कितने पैसे देने होंगे, 55,000 रुपीज़ हमें उसको देने होंगे। तो हमने उसको क्या किया, अपनी आधी इन्वेस्टमेंट दी 50,000 की, और उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट्स पे 10% हमने ऊपर वैल्यूएशन लगाई। मतलब हमने अपनी 50,000 की चीज़ को, 50,000 की इन्वेस्टमेंट को ही 55,000 पर वैल्यू करा। तो वो वही कह रहा है 10% महंगा, मतलब 50,000 का 10% 5,000 होता है ना। तो हमने 55,000 पे अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करा और मोहन को चुका दिए। तो ये बात क्वेश्चन में लिखी नहीं थी कि मोहन को कितने देने थे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 55,000 ही देने होंगे। ठीक है, तो अब जर्नल क्या करेंगे, एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ करने की तो जर्नल करनी नहीं, तो जर्नल ये करेंगे क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो आधी इन्वेस्टमेंट अगर मोहन ले गया तो बची हुई आधी हमने बेच डाली। तो बची हुई आधी जो बेच डाली उसकी हमारे को जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट है लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय निशा टू द फर्म वॉज रिटर्न। तो निशा का लोन चुका रहे हैं, सिंपल है, निशा का लोन चुकाएंगे तो निशा लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। नेक्स्ट है लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। तो लॉस बटेगा तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कर देना डेबिट, क्रेडिट करना रियलाइजेशन, और इक्वली मतलब रेशो के 1:1:1। तो स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। पहली एंट्री तो वही आएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने सिर्फ 2,000 रुपये कैश की फॉर्म में दे रहे हैं ना, 6,000 में से 2,000 कैश की फॉर्म में दे रहे हैं। तो बाकी क्या था, बाकी हमने उसको ऑफिस इक्विपमेंट दिया 4,000 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6K - 4K, तो 2,000 ही रिमेनिंग आया, तो वो हम उसको कैश की फॉर्म में दे रहे हैं। तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो कैश लिख सकते हो, बट मैं हमेशा बैंक प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स का। तो जो एक एसेट से लाइबिलिटी सेटअप हो गई, इसकी तो नो एंट्री। ठीक है, एक एसेट से आधी लाइबिलिटी सेटअप हो गई, इसकी नो एंट्री। ठीक है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो थी टोटल 1 लाख की थी ना, तो आधी इन्वेस्टमेंट गई, तो बची कितनी, वो भी आधी ही बची, यानी कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट्स बच गई। तो इसको हमने सेल करा है रियलाइजेशन के टाइम पर और पैसा रिसीव करा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट्स मत करना क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो 50,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या थी, हमारे पास लोन चुकाया। ठीक है, लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय निशा टू द फर्म वॉज रिटर्न। तो हम चुका रहे हैं ना लोन, तो हम चुका रहे हैं, रिटर्न हम कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट यहाँ पे कर दो लोन बाय निशा। ठीक है, तो लोन बाय निशा लिख देते हैं। तो लोन बाय निशा लिखो, निशाज लोन अकाउंट लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट कितना है, 50,000, तो यहाँ 50,000 लिख देंगे। ठीक है, फर्म लोन चुका रही है ना, कर्जा चुका रही है, तो लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट होती है। ठीक है, लास्ट एंट्री है हमारे पास लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो पार्टनर्स के नेम में एक बार देख लेता हूँ, निशा, कमल और विजय।
ठीक है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकी कैपिटल कम होगी, ठीक है, कैपिटल कम होगी। तो निशा, कमल और विजय, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ठीक है। कैपिटल जब भी कम करनी हो तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और रेशो उसने बता दिया इक्वल, रेशो इक्वल मतलब 1:1:1, और क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट ऑफ लॉस हमारे पास कितना है 30,000, तो ये 30,000 इक्वली बढ़ जाएगा तो 10,000 आ जाएगा तीनों के सामने। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th में देखो कह रहे हैं सिमर, राजा एंड रीटा 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो देखो क्या है 2:1 क्वेश्चन में मेंशन है। और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, क्लियर बोल दिया फर्म डिसॉल्व हो रही है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमेशा आफ्टर ही होता है, तो कोई टेंशन मत लेना, आफ्टर ही करते हैं हम लोग सारे काम। तो पॉइंट ए कह रहे हैं अ डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैक। तो पहले कोई बैड डेट हो गई थी और अब पैसा रिकवर हुआ, इसको बोलते थे बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है आपने सिर्फ ये देखना पैसा आया या गया और रियलाइजेशन अकाउंट डाल देना दूसरी तरफ। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 88,000, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कहीं भी नहीं लिखना, और 90,000 इग्नोर, कितना पैसा आ रहा है वही मायने रखता है, ठीक है। मैं सभी पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर सीधा जर्नल एंट्रीज लिखवाऊंगा। तो पॉइंट बी देखो कह रहे क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000 एंड बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय अ चेक। तो ये एंट्री, ऐसी एंट्रीज में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें आपको ये समझना है जिस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए अगर मैं एसेट दे रहा हूँ तो उतने अमाउंट की नो एंट्री, जिस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए मैं एसेट दे रहा हूँ उतने अमाउंट की नो एंट्री, और जितना कैश बाद में बचा कुछ अमाउंट हम कैश में दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। तो 1,21,000 में से 71 का तो स्टॉक चला गया, कितना रह गया 50,000, बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया 50,000। तो सिर्फ इस 50,000 की हमारे को जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट है राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 18,000, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, ठीक है। तो सिंपल है भाई, इसकी बहुत सिंपल एंट्री है। पहले यहाँ पे ना 2 एंट्री कर लो, एक तो लोन लेने की एंट्री कर दो और दूसरा लोन चुकाने की एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो 2 एंट्रीज करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं सोल्यूशन में आपको समझाऊंगा। और राजा कौन है यहाँ पे, राजा हमारा पार्टनर है, फर्म का पार्टनर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 43,000 वर टेकन बाय सिमर एट 52,000। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट 53,000 की है और कौन लेकर चलेगी, पार्टनर लेकर चलेगी। सिमर कौन है, पार्टनर लेकर चलेगी। तो सिमर से कितना क्या वैल्यूएशन लगाई है उस चीज़ की, हमने वैल्यूएशन लगाई है 52,000। तो सिमर से मेरे को 52,000 रिकवर करने हैं, तो सिमर से रिकवर करने तो यानी कि सिमर का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि इसकी कैपिटल कम करेंगे। आई बात समझ में। फिर कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे पहले ये समझो बैलेंस कितना बचा, समझने के लिए आपको पता होना चाहिए 53,000 की इन्वेस्टमेंट थी, बैलेंस कितना बचा 10,000 बचा, क्योंकि सिमर लेकर तो 43 की गई है लेकिन वैल्यूएशन उसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 10,000 बचा, और बेची कितने में जा रही है 12,000 में बेची जा रही है। तो यानी कि आपको कैश कितना मिला, सोल्ड है ना, मतलब कैश कितना मिला 12,000 मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे 12,000 से, सिमर को डेबिट करोगे 52,000 से, ठीक है। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो आपका चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। तो ये तो सिंपल है, फर्म ने अपना खर्चा चुकाया तो रियलाइजेशन टू बैंक 19,000, सिंपल है। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो सबके कैपिटल क्रेडिट कर देना, एस आर और आर, रेशियो गिवन है 2:1 और रियलाइजेशन कर देना डेबिट। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन चल रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ओपन नहीं करना, ठीक है। अमाउंट देखेंगे कितना आ रहा है 88 के, तो 88,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो पॉइंट ए हमारा सिंपल सा था, डन हो गया। पॉइंट बी में देखो क्रेडिटर्स को चुका रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जितने से एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ हो रहा है उतने की नो एंट्री, जितने से एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ हो रहा है उतने की नो एंट्री, रिमेनिंग की एंट्री करनी है।
तो जब भी लाइबिलिटी चुकाई जाएगी, लाइबिलिटी पे ऑफ करी जाएगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक तो डेबिट करना है, और पे ऑफ कर रहे हैं ना तो टू बैंक अकाउंट, पे ऑफ कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और 50,000 रुपये आएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर पीछे जाकर एक बार ये वीडियो देखो अगर आपने स्किप करा है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, तो फर्म के पास लोन आ गया, तो मैं इसकी भी एंट्री कर रहा हूँ, हालांकि ये एंट्री ऑप्शनल है, लिख लो तो बढ़िया है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय राजा, ठीक है, तो ये लोन मिलने की एंट्री मैंने करी है। तो कितने का लोन मिल रहा है? 18,000 का लोन मिल रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है कि ये लोन हम चुका रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट एंट्री करेंगे ये लोन जब हम चुका रहे हैं। तो लोन चुका रहे हैं हम 17,000 दे रहे हैं इसको, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और राजा का ये जो लोन है ये हम खत्म कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं ना, पहले क्रेडिट है तो अब डेबिट कर दो, तो लोन बाय राजा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 18,000 का लोन है ना, तो यहाँ डेबिट तो 18,000 होंगे, मैं चुका रहा हूँ, तो बोल रहे हैं इन फुल सेटलमेंट हमने कितना पैसा दिया, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 17,000 हमने पे किया, तो फर्म की जेब से 17,000 गए, तो 18,000 का कर्जा लिया था, चुकाए 17,000, तो फायदा जो हो गया ना वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका फायदा है, तो ये कितना है 1,000 का जो हमें फायदा हुआ है वो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। आया समझ? तो ये हमारा पॉइंट सी भी डन है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट और सिमर वाला, तो सिमर से पैसा रिकवर करना है, तो जितना पैसा सिमर से रिकवर करना है उसको करोगे डेबिट, तो सिमर से रिकवर करना है 52,000, तो वो लिख लिया। बची कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची है 12,000 में, तो फर्म के पास पैसा कितना आ गया वो भी डेबिट करो, पैसा आने पे डेबिट होता है 12,000, और ये सारा काम होगा कहाँ? रियलाइजेशन में, तो क्रेडिट करो रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन का अमाउंट कैसे आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर मतलब इन दोनों को ऐड करो और यहाँ पर लिख दिया, तो 64,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो एक्सपेंसेस पे करने की तो सिंपल एंट्री होती है भाई, टू बैंक अकाउंट, और फर्म का ही खर्चा फर्म ने ही पे करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टू बैंक, और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 19,000। लास्ट एंट्री प्रॉफिट बांटने की, तो प्रॉफिट बटेगा तो खुद सोचो यार, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ना, तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल मैं यहाँ बढ़ाऊंगा, तो कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है, ये पूरी पार्टनरशिप के सेम रूल है, कोई भी चैप्टर हो कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है, कैपिटल कम करनी हो तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो तीनों पार्टनर के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं और इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ, और प्रॉफिट कौन से अकाउंट का? रियलाइजेशन का, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन है 2:1, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट है भाई? प्रॉफिट गिवन है 30,000 का, तो 30,000 को मैं यहाँ बांटूंगा 2:1 में, तो ये बटेगा 12,000 और 6,000, ठीक है, तो ये हमारी लास्ट जर्नल एंट्री थी इस क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, छोटा वीडियो बनाया इस बार, ठीक है, 2 ही क्वेश्चंस करें, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। और यार चैनल को यार आप लोग शेयर कर दो, शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं और 1 शॉट वीडियोस करने हैं, लाइक बहुत ज़्यादा काम अभी बचा है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारा कोई वीडियो मिस ना हो।